हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो मैंने कभी ऐसा कभी फॉलो नहीं करा है, कभी ट्राई भी नहीं करा है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आप सबके लिए ट्राई कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि लगातार हम 7 दिन तक अलग अलग जर्नीज, आप एक तरीके से जर्नीज तय करेंगे अगले 7 दिन तक, और वो जर्नी आपकी खुद की होगी। ये जो भी 7 वीडियोस आने वाला है ना, 7 डेज तक, उसमें आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करा जाएगा, आपको आपके पर्सनल लाइफ पे गाइडेंस देकर। ठीक है? तो ये जो भी वीडियोस रहेंगी ना, ये पूरी कलेक्टिव रहेंगी। इसमें आपको कोई पाइल सिलेक्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना है। और जितना आप फोकस के साथ देखोगे, जितना आप कनेक्ट रहकर देखोगे, जितना आप लगातार रेगुलरिटी के साथ देखोगे, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन देखा फिर दूसरे दिन नहीं देखा, फिर तीसरे दिन देखा तो चौथे दिन नहीं देखा। नहीं, आपको ये रेगुलर देखना है। ठीक है? तो ये वीडियोस कितना सरप्राइजिंगली या कितना मैजिकली भगवान की कृपा से आपके लिए काम करेंगी, वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ आपको कि एट द 7th डे आप खुद ही ये फील करोगे, अगर आपने बहुत ही ईश्वर पर भरोसा करके, ईश्वर का नाम लेके ये वीडियोस देखी हैं, तो आप खुद ही फील करोगे कि पहले दिन आपकी एनर्जी क्या थी और 7वें दिन आपकी एनर्जी क्या रही है, क्या कितनी अच्छी हो गई है। तो एक तरीके से ये आपके अंदर के ना ब्लॉक्ड इमोशंस को निकालने की, या फिर आपके अंदर के बैगेजेस जो इमोशनल हैं या बर्डन्स हैं या कोई दुख है या कोई आपका ड्रीम है या फिर आपके कोई सपने हैं, तो ओवरऑल ये एक आपका खुद का सफ़र रहेगा। ये आपकी खुद की एक जर्नी रहेगी। तो इस सीरीज़ का नाम ही मैं सफ़र रख रही हूँ, और इसमें पूरी 7 वीडियोस आएंगी जिसमें आप एक एक सफ़र, एक एक जर्नी तय करोगे। सो आज का हम सफ़र जो करने वाले हैं, वो निकलेगा आपके दिल के रास्ते से। ठीक है? भगवान का नाम लीजिए। तो आज आपका दिल आपसे बात करेगा। ठीक है? आज आपका जो हृदय है ना, वो आपसे बात करने वाला है। इसीलिए आज हम शुरू करते हैं अब इस सफ़र को। आपका दिल ना बहुत कंफ्यूज्ड रहता है कि मुझे खुश होना चाहिए या मुझे खुश नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी लाइफ के अचीवमेंट्स को, मुझे मेरे लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर मुझे मेरे लाइफ में बस उदास ही रहना चाहिए। क्योंकि आपको ऐसा लगता है या कि आप अगर खुश होना चाहोगे तो आपके लाइफ में हो जाएगी गड़बड़, या फिर लग जाएगी नज़र, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप ना पूरी तरीके से खुश नहीं हो पाओगे। तो अब आपका जो दिल है ना, उस दिल में क्या-क्या भरा हुआ है, अभी हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले जो जो आपका दिल है ना, उसमें एक नई शुरुआत करने की इच्छा भी है, लेकिन साथ-साथ एक डर भी है। ध्यान से सुनिएगा, पता नहीं आप इसे कैसे रिलेट करोगे,
लेकिन आपके दिल आपसे कहता है कि एक नई शुरुआत करने की इच्छा भी है, लेकिन एक दिल में डर भी है। और वो जो डर है वो इतना ज़्यादा है कि समझ ही नहीं पाते हो कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और मुझे किससे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे किससे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए और किससे मुझे अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखना चाहिए। दिल में एक ऐसा डर है जो ये बोलता है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करी या थोड़ा सा भी विश्वास कर लिया तो बाद में विश्वास टूटना ही है। इसीलिए विश्वास करने का भी दिल नहीं चाहता। दिल नहीं करता कि मैं किसी पर भरोसा करूं, किसी से अपनी फीलिंग्स बांटूं, किसी किसी के साथ दो पल खुश हो लूं। डर लगता है। शायद कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो जिसने आपकी लाइफ को ना बिगाड़ के रख दिया था, जिसने आपके इमोशनल लेवल को, बिल्कुल आपके इमोशंस को खराब करके रख दिया था। कुछ अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसने आपको अ, ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आप एक बेहतर इंसान हैं ही नहीं। सारी गलतियां आप ही से ही होती हैं। हर गलती, हर प्रॉब्लम की जड़ आप हो, या फिर आप ही हो जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। इन बातों से आपके दिल में ये सारी बातें बैठ गई और फिर फ्रीक्वेंटली ऐसी चीजें आपके साथ हुई कि आपके लाइफ में से बहुत लोग जो थे, जैसे होता है ना कि आपकी लाइफ में से लोग निकलने लग गए और धीरे धीरे करके आप पड़ गए अकेले। लेकिन फिर आपने हार ना मान के आपके दिल ने आपसे कहा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और आप आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने के बावजूद भी ये जो चोटें थी ये रह गई। और इन चोटों के रहने से आज तक आप पूरी तरीके से किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाए हो, ना ही किसी को अपना अच्छा दोस्त बना पाए हो, ना ही आप कभी ठीक से खुश हो पाए हो। और आपने अपना ध्यान भी थोड़ा कम रखना शुरू करा है, मतलब आप अपना ध्यान ठीक से नहीं रखते हो। आप थोड़े खुद को लेकर ना लापरवाह रहते हो। पहले बहुत कॉशियस रहते थे कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या ओढ़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, बट अभी अभी थोड़ी केयरलेसनेस आ जाती है। करंटली आप अगर देखेंगे तो इतना कुछ फेस करने के बाद भी आपका दिल मजबूत रहा और आप आगे बढ़ गए। और ये तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपकी लाइफ में आपकी कोई अब तक कोई बुरी आदत थी, अगर वो छूट गई है ना, अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट थी या कोई एडिक्शन थी, अगर वो छूट गई है ये सब होने के बाद, वो छूट गई है, तो समझ लीजिए कि ये होना ही था। इसीलिए कि आप सुधर पाओ, इसीलिए कि आप खुद की लाइफ की वैल्यू को समझ पाओ। क्योंकि ये जो सब हुआ है ना, ये जो लोग आपकी लाइफ से निकले हैं, बेसिकली इनका निकलना ज़रूरी था। क्योंकि अगर ये नहीं निकलते
तो आप कभी भी आप अ, कभी भी खुद के बारे में नहीं सोच पाते। ये जितने भी लोग आपकी लाइफ में अगर निकले हैं, जितनों ने भी दुख दिया है, उनके लिए आपने शायद बहुत किया ही होगा, इसीलिए उनकी तरफ से आपको ये इन रिटर्न मिला। जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कर दो ना, वो भी हानिकारक होता है। ठीक है? तो ये होना शायद लिखा ही था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ना ही आप खुद को समझ पाते, ना ही आप खुद की लाइफ की वैल्यू को समझ पाते। भले ही अभी तक आपके दिल में ये चोटें हैं, भले ही आप अभी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ, एक बात है कि आप ना अब जल्दी से हार नहीं मानते हो। जल्दी से आपको ना ये सेंस हो जाता है अब कि जैसे होता है ना कि थोड़ा थोड़ा आप भांप जाते हो कि मेरे लिए यहाँ जाना सही है या गलत है। थोड़ा थोड़ा भांप जाते हो, कभी कभी नहीं भी भांप पाते हो, लेकिन आप मोस्टली जो पहले रॉन्ग डिसीजंस लिया करते थे ना, अब आप डिसीजंस को बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली नहीं लेते हो। और अगर कोई डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझने के बाद लेते हो। और अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसका आपको रियलाइजेशन भी होता है और वो गलती दोबारा भी नहीं करते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता होगा। हो सकता है पहले आपका थोड़ा झगड़ालू स्वभाव हो, या फिर पहले आप किसी का कहना ना मानते हो। पहले आप उन्हीं लोगों के पीछे लगे रहते हो जो आपको दुख देते हैं, उनको आप खुश करने में लगे रहते हो। या पहले आप एक फॉल्स उसमें हो कि ये लोग मेरे हैं और ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे, तो मुझे किसी भी सिचुएशन में इनका साथ देना है। बट अब आपको पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कहाँ पर आपको रहना है साथ में और कहाँ साथ में नहीं रहना है, कहाँ हेल्प करनी है कहाँ हेल्प नहीं करनी है, कहाँ खुद को हेल्प करने करने दे कहाँ मतलब दूसरे को हेल्प करनी है, कहाँ नहीं करनी है। सिचुएशन आपको राइट और रॉन्ग की चीज़ें समझ आने लग गई हैं थोड़ी थोड़ी। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आप इतने नहीं सुधर पाते। आप इतने समझदार, जो थोड़े बहुत भी आप हुए हैं समझदार, वो नहीं हो पाते। और कहीं न कहीं अभी ना आपके दिल में एक ये तो बात है कि चलो किसी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, तो किसी को खोने का भी डर नहीं है। किसी के पीछे रोने का भी अब आपको समय नहीं है किसी के पीछे रोने का। अब आपकी खुद की कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं, वो हर इंसान की होती हैं। लेकिन अब आपको ये पता है कि मुझे किसी और पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। अब आप अपने पर टाइम इन्वेस्ट करते हो, या जो आपकी फैमिली है, आपके जो अच्छे लोग हैं आपके लाइफ में, आपके पेरेंट्स हैं, आप उन्हें अपना समय देते हो। लेकिन जब तक ये सब चीज़ें थी ना, लाइफ में इतने सारे लोग थे, किस-किस को मनाऊँ, किस-किस के साथ रहूँ, किस-किस को सँभालूँ, है ना? ऐसे ही होता है ना, किस-किस को खुश रखूँ। जब तक ये लोग थे जो धोखेबाज थे, तब तक आप अपने हो सकता है अपने फैमिली की या अपने लोगों की वैल्यू को ना समझते हो। लेकिन ये सब चीज़ें निकली, ये गंदगी निकली, तो आपको दिखा आपके जीवन में कितनी अच्छी चीज़ें भी हैं। ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है कि आप किसी पर भरोसा जल्दी से बाहर वाले पर नहीं कर पाते हो। लेकिन हाँ, इस सब होने के बाद एक चीज़ है कि आपके लाइफ में जो रिलेशंस आपके अपने हैं, अगर वो मज़बूत हुए हैं, अगर आपकी बुरी आदतें छूटी हैं, अगर आप अब दूसरों पे आपने रोना रोक दिया है अपना, दूसरों पर टाइम बर्बाद करना छोड़ दिया है, आप अपने आप को समय देते हैं, अपने लोगों को समय देते हैं, और आप अपने खुद के सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, थोड़ा-सा भी। और
तो ये अच्छा है। बस आपको क्या करना है, आपको इतना करना है कि आपको खुद का ध्यान रखना शुरू करना है, थोड़ा-सा। अपने शरीर का भी और अपनी आत्मा का भी। शरीर का कैसे कि आप अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छी कार्य करो, कोई गलत आदत मत डालो, किसी का दिल मत दुखाओ, ठीक है? ये कर सकते हो। और अच्छी सेवाएँ करो, भक्तों की, भगवान की सेवा करो। और आत्मा की सेवा कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आप अपनी आत्मा का भी पोषण करो। बस आपको इतना करना है कि आपको अपना ख्याल रखना शुरू कर देना है, तो पता है फिर क्या होगा? लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आएँगी। जो भी ये दिल टूटने का दर्द है, जो भी ये दिल में जो थोड़ा बहुत भी अभी एक पेन है आपके, ज़्यादा नहीं है, वो अब कम हो चुका है समय के साथ-साथ। तो उससे क्या होगा, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, जब आप अपना ख़्याल रखना शुरू करोगे ना, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप इंस्पायर होगे, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा और अपनी लाइफ़ को और अच्छा करने को मिलेगा। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माय हेड। तो ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे पता नहीं, मुझे ये मैसेज को आप छोड़ दो, बट इस मैसेज से ना मुझे एक वाइब ज़रूर आ रही है कि ना आपको ईश्वर से बात करनी चाहिए। आपको जैसे आप भगवान के सामने बैठ जाएँ जाकर, भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर बैठ जाएँ और आपके मन में जो भी है ना, आपके दिल में जो भी है, आप उन्हें बताओ। आप ये करना शुरू करो। आपको अपने आप ही ना एक कनेक्शन फ़ील होगा भगवान के साथ अपना, और क्या होगा फिर, रिकवरी सून। आपकी जो ये दिल में दर्द है ना, ये रिकवर होगा दिल। जितना आप भगवान से बात करोगे, जितना भगवान का स्मरण करोगे, चाहे आप मन में उनसे बात करो, चाहे मंदिर के सामने उनसे जाकर बात करो, चाहे कैसे भी बात करो, ठीक है? चाहे मन में बात करो, चाहे मंदिर के सामने, अपने घर में जो मंदिर है, वहीं कृष्णा जी जो हैं, उनसे सामने बात करो, तो भगवान आपको हेल्प करेंगे, आपके दिल के दर्द को कम करेंगे और रिकवर होगे आप। आपकी रिकवरी होगी। और इससे फिर क्या होगा, जब आपकी रिकवरी होगी, आपके हार्ट की सर्जरी जब भगवान कर देंगे और सारे पेन को निकाल देंगे, तो इससे क्या होगा, गॉड कैन डील विद पीपल वी कांट डील विद। फिर आपका एक विश्वास जागृत होगा ईश्वर पर कि जो लोगों ने कर दिया वो कर दिया। मुझे अगर थोड़ा-सा भी आपके अंदर ये है ना कि मेरे साथ उसने ऐसा किया तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, ये भावना निकलना ज़रूरी है। ये रिवेंज की थोड़ी बहुत भी अगर भावना है ना आपके अंदर, तो ये भाव निकलना ज़रूरी है अगर आप अपने आप के दिल को आराम देना चाहते हो। अगर आप ईश्वर की कृपा चाहना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ़ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, तो फिर आपका एक विश्वास जागृत होगा। तो भगवान फिर, जब आप भगवान के भक्त बन जाओगे ना, तो भगवान फिर अपने आप ही देख लेंगे उन लोगों को, जिन लोगों से आप डील नहीं कर सकते। फिर भगवान आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है? अपने भक्त की रक्षा करेंगे और उन लोगों को मज़ा चखा देंगे, अगर कोई आपके साथ गलत करता है या किसी ने गलत किया है। वो अपने आप भगवान उनको उनका दे देंगे जो उनको मिलना है, उनके गलत कार्यों का फल उनको, ठीक है? तो ये कार्य करना है आपको, ठीक है? तो हर एक वीडियो, हर दिन आपको एक गाइडेंस मिलेगा। आज का गाइडेंस था आपके दिल के लिए, और बताइएगा आपको कितना रेज़ोनेट हुआ और आपको कितना ये मतलब हेल्पफुल रहा। अभी तो शायद इतना हेल्पफुल ना रहे, लेकिन हाँ 7 डेज़ तक अगर आप इस गाइडेंस को फ़ॉलो करेंगे और आप आने वाली वीडियोस को देखेंगे, तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ आपकी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म भी होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है? बस थोड़ा-सा दर्द है, वो निकल जाएगा, अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।